हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9th के लिए होगा, चैप्टर नंबर 10 होगा। एक्सरसाइज कवर करेंगे 10.1, क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 14, मतलब पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, जो किताब दिख रहा है हमारे सामने, मतलब यहाँ पे उसी किताब से देखेंगे, या फिर मेरे हाथ में जो दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे पूरा का पूरा। इस पूरी किताब का सोल्यूशन अगर चाहिए तो पिन कमेंट को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना और इस बुक को जरूर बनाना, क्योंकि बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है किसके लिए भैया? तो 95 स्कोर करने के लिए। और इसमें क्वेश्चंस काफी मजेदार होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा किताब होता है। अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हो उसके साथ आरडी लगा लो, एग्जाम्पलर बना रहे हो उसके साथ भी आप आरडी लगा लीजिए, एग्जाम्पलर भी बनाइएगा, वो भी अच्छा किताब होता है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बनाइएगा। पूरा आरडी शर्मा का सोल्यूशन चाहिए तो भैया प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। ठीक है, 1 रुपया नहीं लगेगा और डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में सोल्यूशन भी मिलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि चैनल बेस्ट है भैया आर डी शर्मा। चाहे वो आप 9th मांग लो, 10th मांग लो, 11th मांग लो, 12th मांग लो, सब मिलता है यहाँ, सब कुछ मिलता है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल्स दिए उसके कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? चलिए, यहाँ पे दो प्रकार के एंगल्स पढ़ना है मुझे, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ एनी टू एंगल, सिर्फ दो एंगल, तीन नहीं, सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री अगर सम हुआ दो एंगल का तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे? सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री। किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। बस इतना ही होता है, तीन एंगल नहीं होते, एक एंगल नहीं होता है। दो एंगल का सम 90, दो एंगल का सम 180। 180 रहा तो सप्लीमेंट्री, 90 रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालना है राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो भी एंगल दिया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहां देखो पहला कितना डिग्री दिया? 20। इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर, अंग्रेजी लिख के, इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर। तो क्या करना है, दो एंगल का सम कितना होता है? 90 कॉम्प्लीमेंट्री में, और कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से 20 को माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। आंसर हो गया। सेकेंड अगर देखिएगा तो कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। अंग्रेजी लिखोगे इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर, कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस 35, तो 55 डिग्री। सिंपल माइनस करना है 90 से। तीसरा 90 है तो भैया इसका जीरो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस 90, जीरो। ठीक है, जीरो। उसके बाद आगे और दो और बचे हुए हैं तो दो और देख लो। चौथा, चौथा में कितना है? 77 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस 77। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? सिर्फ 13 डिग्री, बस 13। फिर उसके बाद 30 तो उसका 60 आ जाएगा। 30, 90 माइनस 30, सुंदर राइटिंग लिखोगे ऑलवेज, भैया 60 डिग्री। बस बात खत्म। कितना आसान, सिर्फ अंग्रेजी लिखने में समय लगा, नहीं तो माइनस करने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता यार। 90 से सबको माइनस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे तो राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट निकालना तो सेम टू सेम 180 से यहां माइनस करना है। तो यहां आपका दिया हुआ है पहला 54, और इट सप्लीमेंट बराबर, सप्लीमेंट बराबर 180 माइनस 54। 50 माइनस करते तो 126 आ जाएगा माइनस करने पे। ठीक है, दूसरा माइनस करेंगे कितना? 132 दिया हुआ है। इट सप्लीमेंट बराबर 180 माइनस 132, 48। तीसरा, और ये कितना है? 138।
180 माइनस 138, 42, ठीक है 42। बहुत हार्ड? अरे सर, जो कोनो हार्ड में हार्ड क्वेश्चन है, 180 में से माइनस कर लीजिए, पिछला जो क्वेश्चन था वो 90 में से माइनस कर लीजिए। अब ये कुछ ठीक ठीक प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट प्रॉब्लम टाइप में है वही कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ही करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इफ एन एंगल इज मतलब इक्वल टू, ठीक है। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। एंगल क्या होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, डिग्री भी ले सकते हो। इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस एक्स। एंगल को एक्स लिए तो कॉम्प्लीमेंट कितना? 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एन एंगल इज, एंगल मतलब एक्स, इज मतलब इक्वल टू 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से कितना कम है? तो 28 डिग्री कम है, और कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, और इससे कितना कम है? 28। ये लाइन को लिखना सीखोगे, कैसे लिखना है बच्चों? तो ये देखो, इफ एन एंगल इज, एंगल को एक्स माने थे, इज मतलब इक्वल टू दिए 28 लेस देन, लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस, किससे कम भैया? तो कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है? 90 माइनस एक्स। माइनस में एक्स है, इस तरफ आएगा तो प्लस में एक्स, और ये 90 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 62, और ये 2x, तो x बराबर आ जाएगा 62/2, 31। बस आंसर, एंगल ही निकालना था। x 31 आ गया तो 31 आ गया, 62/2 31। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन एंगल इज, फिर से वही एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट समझाते हैं क्या है। एंगल इज मतलब तो इक्वल टू समझा दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को क्या मान लिया? एक्स। कॉम्प्लीमेंट का बातें कर रहा है तो इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ले लिया सर। लेने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एन एंगल इज, एंगल को एक्स माने थे, इज मतलब इक्वल टू हो गया 30 मोर, मोर मतलब पीकॉक नहीं, ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आधा। तो कॉम्प्लीमेंट कितना है? 90 माइनस एक्स, उसका आधा, और इससे कितना ज्यादा भैया? तो 30 ज्यादा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 इधर नहीं आ सकता है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो 90 माइनस एक्स प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मैक्स। अब ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये 2x हो जाएगा। 90 प्लस 60 150 माइनस एक्स, माइनस में एक्स है, इस तरफ आएगा तो प्लस में एक्स, और ये हो जाएगा 3x। x बराबर आ जाएगा 50, बस 50 डिग्री। आंसर हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन बन गए। अगला सप्लीमेंट की बारी भैया, बहुत कॉम्प्लीमेंट हुई। 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स क्या होगा? तो लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x। रेशियो में है, रेशियो हटा के x लगा लिए, 4x 5x हो गया। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, रेशियो में 4:5 था, तो भैया 4x प्लस 5x जो है सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 हो जाएगा। 9x बराबर 180, देन x बराबर 180/9, 20। x किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर, मतलब पहला एंगल 4x था, ये 4 इंटू 20 80 डिग्री, तो भैया दूसरा वाला 100 डिग्री आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, और इतना ही आसान है ये, इतना ही आसान है। क्योंकि इसको काटिएगा नहीं सर। अरे अंडरस्टूड था प्यारे, ये तो अंडरस्टूड था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 48 डिग्री, पॉइंट द एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितने का अंतर है भैया? 48 का अंतर है, 48 का अंतर है। अब इसको बनाने का बहुत सारा तरीका, जैसे एक को x मान लेते, दूसरे को y मान लेते, तो x माइनस वाई इक्वल टू 48, ऐसा, ठीक है।
और x प्लस वाई बराबर हम लोग 180 जानते हैं, क्योंकि दोनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा ऐसा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको जैसे इजी लग रहा है ना उस तरीके से बनाओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल्स निकालना है। लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। मैं भी इसी से बना देता हूँ। डी फॉर मतलब माइनस, डी फॉर मतलब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 48। यहाँ x यहीं रहने देते, प्लस में 48 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 48। आ गया सर। सप्लीमेंट्री का बात कर रहा है, मतलब x प्लस वाई 180 होगा। x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो x के जगह क्या लिखोगे? x, और y की जगह क्या लिख लोगे? x माइनस 48 इक्वल टू 180। x प्लस एक्स 2x, माइनस में 48 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में। टू 28 आ जाएगा, और x 2 से डिवाइड कर दोगे तो 114 आ जाएगा। एक एंगल 114 हो जाएगा, तो y किसके बराबर हो जाएगा? अदर एंगल बराबर x माइनस 48 था, 114 माइनस 48, और ये आ जाएगा 4 2 6, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, 66। बस इतना ही। एक एंगल 114 तो दूसरा एंगल सिर्फ 66 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। एक एंगल जो है वो 8 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट के, इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? नाइनटी माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एंगल, एंगल को एक्स माना था, इज मतलब इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ भी, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 8 गुना कॉम्प्लीमेंट के 90 माइनस एक्स। एक्स 9 है 72, और ये 8x माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, और ये 720। भैया ऐड करोगे तो 9x इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 720/9। 9 8 है 72, 80 डिग्री आ जाएगा। 10 का गुना 8, तभी तो बेचारा 90 हो जाएगा, तो 80 डिग्री आ जाएगा एंगल। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द एंगल्स ये एंड ये आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। x निकालना है। बोल रहा है कि ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, तो दोनों का सम 90। दोनों का सम किसके बराबर? 90। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। 2x प्लस एक्स 3x, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 इजिकल टू 90। माइनस में 15 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा 105/3, x बराबर 35। x 35 आ गया सर। सिर्फ फाइंड x, एंगल भी नहीं निकालना तो हो गया यार। x निकालना था, x 35 आ गया। बस इतना ही करना था मुझे तो बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और ये थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप में क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम, एक एंगल जो है वो डिफर कर रहा है फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10, फाइंड द एंगल्स। एंगल निकालना, चलो अंग्रेजी नहीं समझाया सर, कोई बात नहीं। एंगल निकालना तो सबसे पहले ये तो समझ में आया ना, लेट द एंगल बी एक्स। एंगल को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया सर। कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा है तो इट्स कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया जाए। इट्स कॉम्प्लीमेंट बराबर 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम लोग जानते हैं जब भी फ्रॉम रहे ना, जब भी फ्रॉम रहे तो आगे से पीछे वाले को माइनस करते। हाँ सर, 6 7 से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट बचपन में भी यही चीजें पढ़ा था, फ्रॉम रहे तो आगे से पीछे वाला माइनस कीजिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां पे आपको यूज करना है क्या कि एंगल माइनस माइनस 90 माइनस एक्स। ठीक है, एंगल माइनस 90 माइनस एक्स, एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो डिफर मतलब माइनस होता है, तो एंगल से किसको माइनस करना है? कॉम्प्लीमेंट को। किसको माइनस करना है? कॉम्प्लीमेंट को। और कितने डिग्री का अंतर है भैया दोनों में? तो 10 डिग्री का।
एक्स माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 10। एक्स एक्स 2x माइनस में 90 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा 100। 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स 50 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल 50 आ गया। तो एक एंगल 50 होगा तो दूसरा 40 होगा, तो 50 में से 40 माइनस करोगे तो भैया 10 आ जाएगा। तो सही है। तो एंगल का डिफरेंस कितना है? 100 है। लेकिन अगर हम लोग 40 में से अगर ऐसा लेते 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10, तब हमारा 40 और 50 आता। क्या 40 से 50 माइनस करते तो -10 आ जाता। कितना आ जाता? -10 आ जाता। और एंगल माइनस होता नहीं है अभी, तो सिर्फ यही वाला आपको लेना है, इसी तरीके से लेना है। एंगल -90 माइनस एक्स, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है, क्योंकि डिफर का बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखोगे तो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ द एंगल इटसेल्फ, एंगल इटसेल्फ मतलब वो जो एंगल है वो, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। एंगल भी निकालना, उसका सप्लीमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले लेट द एंगल पी एक्स। एंगल को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट का बात किया तो 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट रहता तो 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल 180 माइनस एक्स है, इज मतलब इक्वल टू 2/3 ऑफ एन एंगल इटसेल्फ, जो भी एंगल है उसका 2/3। तो 2/3 ऑफ एंगल मतलब एक्स यहाँ लगा देना है। माइनस में एक्स है, उस तरफ आएगा तो प्लस में 2/3x प्लस एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लोगे 2x प्लस 3x बाई 3 इक्वल टू 180। 3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 180 इंटू 3 इक्वल टू 5x। देन x इज इक्वल टू 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 से काट दो, 5 तियाँ 15 और 6 25, 36 तियाँ 108। एंगल जो है 108 आ जाएगा। इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 180 माइनस 108, 72 डिग्री भैया, 72 डिग्री। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, 72 डिग्री, बस इतना ही आंसर हो जाए। सप्लीमेंट भी निकल गया, एंगल भी निकल गया, आसान था। क्वेश्चन नंबर 11, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर? व्हाट इज इट्स मेजर? तो एंगल का बातें कर रहा है सबसे पहले, तो लेट द एंगल बी एक्स। एंगल को क्या मान लिया? एक्स डिग्री मान लिया, मान लो। ठीक है, सुंदर भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लिख लो। नाइन्टी माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एन एंगल इज, एंगल मतलब एक्स, इज मतलब इक्वल टू 14 मोर, मोर मतलब प्लस, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री से 90 माइनस एक्स से कितना ज्यादा है भैया? तो 14 डिग्री ज्यादा है, 14 ज्यादा है। माइनस में एक्स है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, और 90 और 14 को अगर जोड़ लोगे तो 104। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 104, देन x इज इक्वल टू 104/2, x बराबर 52 डिग्री। व्हाट इज इट्स मेजर? तो सिर्फ 52 डिग्री, 52, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, द मेजर ऑफ एन एंगल इज मतलब इक्वल टू, मेजर ऑफ एंगल मतलब एंगल को x मानेंगे, इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले एंगल को क्या? x, लेट द एंगल बी x, डिग्री भी मान सकते हो। सप्लीमेंट का बात कर रहा है तो इट्स सप्लीमेंट लिख लो। वन एट्टी माइनस एक्स, सप्लीमेंट कितना लिख लीजिएगा? 180 माइनस एक्स लिख लिया सर। लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार द मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल एक्स था, इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब दुगना, मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना था? 180 माइनस एक्स। इसको गुना करेंगे तो 360 माइनस 2x, और ये x माइनस में 2x है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 2x इक्वल टू 360। ये हो जाएगा भैया 3x, और ये 360, x बराबर 360/3, 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड इट्स मेजर, तो सिर्फ एक ही निकालना था, 120 डिग्री। अगला एंगल जो होगा सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
तो वो तो निकालना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। क्वेश्चन क्या बोला, समझाया नहीं। एंगल का बातें कर रहा है तो ये लाइन तो समझ में आता ही है ना। लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन क्या क्या बोला है भैया, तो एक कॉम्प्लीमेंट शब्द यूज किया है, एक सप्लीमेंट शब्द यूज किया, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। मान लिया सर। मानने के बाद अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन का बातें किया जाए। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज मतलब इक्वल टू, ऐसे लिख के भी दिया इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट कितना है भैया ना, 90 माइनस एक्स। इज मतलब इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। थ्राइस मतलब 3 गुना, तो सप्लीमेंट्री का 3 गुना नहीं, उस एंगल का 3 गुना और उसका सप्लीमेंट, मतलब यहां 180 माइनस 3x। सर ये कैसे समझ में आया, लाइन को ध्यान से पढ़ो। इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, इट मतलब जो एंगल था वो, उसका 3 गुना, थ्राइस मतलब 3, एंगल मतलब x, और इसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3x। तो सर ये क्यों लिखे आप, क्योंकि हमने तो x पे लिखा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर आएंगे तो 180 माइनस 3x होगा, क्योंकि थ्राइस का बातें कर रहा है, 3 गुना का बातें कर रहा है। पूरा का ब्रैकेट का 3 गुना नहीं होगा, पूरे का ब्रैकेट का 3 गुना नहीं होगा। ये 90 माइनस एक्स इजिकल टू 180, ओ सॉरी ये तो लिख दिया ना, 2 बार थोड़े लिखेंगे। एक्स वाले को एक तरफ करो, माइनस एक्स प्लस 3x, और ये 180 माइनस 90, 90 वाला को एक तरफ, एक्स वाला को एक तरफ, तो ये 2x और ये 90, एक्स इजिकल टू 45। 45 आ गया, बात खत्म। एक और क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आर.डी. शर्मा के सोल्यूशन के लिए भैया प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगा, और पिन कमेंट में जाके देखिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। पिन कमेंट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यहां 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट लिख के दिया, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है, तो लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का बात किया तो निकाल लेते हैं पहले हम लोग, 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट का बात किया, वन 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए वो क्या बोल रहा है, इफ इट सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट्स कॉम्प्लीमेंट 3 गुना कॉम्प्लीमेंट के, तो 180 माइनस एक्स, इसको 3 से गुना करेंगे तो 270 माइनस 3 है। एक्स वाले को एक तरफ कर लो, और ये 270 माइनस 180, भैया ये 90 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा, x बराबर 90/2, 45, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। बस इतना ही करना था और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बस थोड़े मोड़े बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है, तो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टडिंग या फिर सीखिंग या फिर जो भी है, और सब्सक्राइब करो अभी पूरे कंप्लीट आर.डी. शर्मा के लिए, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, 11th 12th सबके लिए, सबका आर.डी. शर्मा आपको मिलेगा, सबका आर.डी. शर्मा मिलेगा इस चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो भी कमेंट करके बताओ, अच्छा बुरा जैसा लगा कमेंट करो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है, और ऐसी मेहनत करते रहें, पूरा आर.डी. शर्मा सोल्यूशन देते रहें, और भी विभिन्न प्रकार का किताब मिलते रहेगा। एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन है, वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एनसीईआरटी का भी कंप्लीट सोल्यूशन है, 9th में हो तो बस कुछ भी नहीं। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।